जय हिंद दोस्तों। आज हम बतलाएंगे कि जाति आय निवास कैसे अप्लाई करें। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि जाति आय निवास अप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इसको किस तरीका से अप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो आपका जाति आय निवास रिजेक्ट नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कैसे जाति आय निवास को अप्लाई करना है। उसके लिए गूगल क्रोम खोलेंगे और उस पर RTPS इसका ऑफिशियल साइट है, उस पर करके इंटर करेंगे और फर्स्ट में जो लिंक आएगा उस पर खोलेंगे या हिंदी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लोक सेवाओं के अधिकार में जो है सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जाति आय निवास और NCL OBC अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम अप्लाई करेंगे जाति आय निवास। ठीक है, तो पहले जाति अप्लाई करते हैं। जाति जो है बिहार में 3 लेवल पे बनता है, एक है अंचल लेवल पे, एक है अनुमंडल लेवल पे, एक है जिला लेवल पे। पहले आपको जो है अंचल लेवल पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उसको चाहते हैं फिर से कि अनुमंडल लेवल हो तो उसी को फिर से अप्लाई कीजिएगा तो अनुमंडल लेवल पे हो जाएगा, और उसी को फिर से अप्लाई कीजिएगा तो अब जिला लेवल पे बन जाएगा। इसलिए लेकिन पहले आपको अंचल लेवल का बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। इसको फुल फिल करना, वो भी अच्छे से, एक एक स्पेलिंग और हिंदी का एक एक नाम मिला के, किसी में कोई चीज़ का त्रुटि नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए इसको फिल करते हैं। पुरुष है तो पुरुष डाल देंगे, इस महिला है तो महिला डाल दीजिएगा। यहाँ पे नाम लिखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप हिंदी में नाम लिखिएगा, इंग्लिश में यहाँ पे नाम जैसे ही लिखिएगा तो इधर हिंदी हो जाएगा। तो स्पेस बटन दबाइएगा तो इधर हिंदी हो जाएगा। दोनों को मिला लीजिएगा कि हिंदी में भी सही है और इंग्लिश में भी, दोनों में सही रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे मदर नेम लिखिएगा। अगर शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे हस्बैंड नाम भी लिख लीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके जो है मोबाइल पे एक OTP जाएगा। देखिए ऐसे मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके नंबर पे OTP चला जाएगा। आप जो है इसमें OTP फिल कर दीजिए, करके वैलिडेट पे क्लिक कीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल ID भर लीजिए, यहाँ पे स्टेट भर दीजिएगा, जो भी जिला है आपका यहाँ पे जिला डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे अनुमंडल डालिएगा। जिला डालने के बाद जो है उसी के अनुसार अनुमंडल खुलेगा, जहाँ आपका अनुमंडल होगा अनुमंडल चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक चूज कर लीजिए। और यहाँ पे ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, आपका जो भी है, आप जिसमें भी आते हैं। गाँव में तो ग्राम पंचायत ही होता है तो ग्राम पंचायत डालेंगे। अगर शहर से है, अगर वहाँ नगर निगम है तो नगर निगम डालेंगे। जो भी है यहाँ पे चूज कर लेंगे डालने के बाद। फिर यहाँ पे गांव का नाम लिखिएगा, यहाँ पे डाकघर लिख लीजिए, थाना, यहाँ पे कौन सा थाना से बिलोंग करते हैं थाना डालिएगा, पिन कोड डालिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, दोनों एक जैसा ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो डालना है। फोटो कैसा डालना है कि फोटो पे जो है कलम से या मार्कर से आपका सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यहाँ डालना है। हम दिखा देते हैं कि किस तरीका से फोटो रहेगा। ऐसा रहेगा, फोटो पे ऐसे साइन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पेशा पूछ लिया जाएगा। आप छात्र है तो छात्र, सरकारी सेवा में सरकारी सेवा, व्यापार है व्यापार, जो भी आपका है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप EBC में है, BC1 है तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 चूज कर लेंगे। अगर आप BC2 में है तो BC2 चूज करेंगे। अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित, गैर आरक्षित है गैर आरक्षित, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे जाति का नाम, अब जिस भी जाति से हैं यहाँ पे जाति का नाम आप चूज कर लीजिएगा। अगर आपके जाति में उपजाति होगा तो उपजाति का नाम आएगा, वहाँ पे चूज कर लीजिए, नहीं तो जाति का नाम चूज करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट लगता है। राजस्व अभिलेख खतियान, राजस्व अभिलेख दान पत्र, अगर आप दान की जमीन में रहते हैं तो उनका दान पत्र का जो कागज है वो लगेगा। राजस्व भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमि संबंधित कोई दस्तावेज चाहिए। राजस्व अभिलेख भूमिहीन आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख के लिए। अन्य राजस्व अभिलेख, अन्य कोई भी आपके पास जो है जमीन का रसीद है तो वो दे सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि जिनके पास जमीन नहीं है, राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह, मतलब कि आपके पास अगर जमीन का कोई कागज नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है तो वो जो है ये ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका जो है ब्लॉक से कर्मचारी आपके घर पे जाके वहाँ वेरीफाई करेंगे कि आपका जो है सब चीज सही है कि नहीं है, फिर आपका वो बना देंगे। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो जमीन का जो भी अभिलेख दिया होगा तो जाति बनाने में लिए वैसा जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट दे जिसपे कि आपका जाति मेंशन हो। इसका लेने का मेन मकसद ये है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जमाबंदी आता है, ये जमाबंदी है, इस पे देखिएगा इनका जाति लिखा हुआ है, यहाँ पे जाति लिखा हुआ है। तो ऐसा ही डॉक्यूमेंट देना है जिसपे कि आपका जाति लिखा हुआ रहना चाहिए। यहाँ से आप चूज कर लेंगे जो भी आपका है। अब चूज करने के बाद यहाँ से कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स को अच्छी तरीका से रीड आउट कर लेंगे, मिला लेंगे। अगर कोई भी गलती हो तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट करके फिर से उसको सही कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका सारा डिटेल्स डाला हुआ सही है तो यहाँ से अटैच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जो भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज किए थे यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ से देख लेंगे
जो भी एक तो पहला आइडेंटिटी कार्ड में जो है आप आधार कार्ड दीजिए, यहाँ से आधार कार्ड चूज कर लेंगे। और अन्य राजस्व अभिलेख खतियान हम वहाँ पे चूज किए थे, तो यहाँ से आपको खतियान देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम रहना चाहिए। अगर आप 200 KB से ज़्यादा देते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लेगा, इसलिए 200 KB से ज़्यादा ही रहना चाहिए। और इसमें जब भी निवास अप्लाई करें तो कन्फर्म उस पर जो है फोटो पे सिग्नेचर करें। अगर फोटो पे सिग्नेचर नहीं कीजिएगा, सेल्फ स्टेटेड नहीं कीजिएगा, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसको देख लेंगे कि अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो फिर यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिया उसको जो है आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे आवासीय। आवासीय कैसे बनता है, ये भी 3 स्तर पे बनता है, अंचल लेवल, अनुमंडल लेवल और जिला लेवल पे। तो हम सबसे पहले अंचल लेवल पे अप्लाई करेंगे। अंचल पे क्लिक करें, फिर सेम टू सेम वही फॉर्म खुलेगा, इसको भर लेना है। यहाँ पे जो भी है आपका जेंडर, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, मदर नेम, यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड नेम हो जाएगा, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, अब कौन सा है, बिहार, जिला यहाँ से चूज कर लेंगे, अनुमंडल डाल देंगे, उसके बाद ब्लॉक डालेंगे, आपका जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे वार्ड नंबर डाल दीजिए, गाँव का नाम लिख दीजिए, फिर यहाँ डाकघर लिख दीजिएगा, यहाँ से थाना चूज कर लीजिएगा, जो भी थाना आपका होगा, पिन कोड डाल के यहाँ पे फिर से जो है सेल्फ स्टेटस फोटो है वही यहाँ पे चूज कर लेंगे। निवास में जो है सेल्फ स्टेटस होना बहुत जरूरी है। यहाँ से आप अस्थाई हैं, अस्थाई चूज करेंगे। आवेदन का उद्देश्य पूछा गया है, आप किस लिए बना रहे हैं, जॉब के लिए बना रहे हैं या फिर राशन कार्ड के लिए बना रहे हैं, जो भी उद्देश्य है आप यहाँ डाल सकते हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। इसमें राजस्व अभिलेख, खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीन आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख। यहाँ पे जो है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड डाल दीजिए, निर्वाचन पहचान पत्र, आपके पास पहचान पत्र है तो आप वो यहाँ पे डाल दीजिए, विद्युत बिजली बिल है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई भी एक साथ जो भी आपके पास है यहाँ पे चूज करके आप उसमें डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप जमीन का जो भी कागजात इसमें लगाते हैं तो वो जमीन घर का जमीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका घर यहाँ पे है और आप जो है खेत का जो है कागज लगा दे रहे हैं तो फिर उससे नहीं बन पाएगा, क्या कि आपका एड्रेस मिसमैच हो जाएगा। क्या कि जो खेत का एड्रेस है तो वहाँ का एड्रेस दूसरा रहेगा जमीन पे और आपका घर का एड्रेस दूसरा रहेगा। मेन कारण यही होता है कि इसमें रिजेक्ट हो जाता है। जाति तो आपका बन जाएगा लेकिन निवास बनाने में वो रिजेक्ट हो जाता है, तो जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। वो पूछते हैं कि मेरा जाति बन गया, निवास क्यों रिजेक्ट हो गया। तो इसमें मेन कारण यही रहता है कि आपका जमीन का रसीद सही लगाते हैं लेकिन आपका एड्रेस चेंज होने के कारण वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि घर का जमीन लगाए, नहीं तो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, आप कुछ भी लगा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है कैप्चा को फिल कर लेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है सारा डिटेल्स को आप अच्छी तरीका से मिला लेंगे। अगर सारा चीज़ सही है अटैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे चूज किए थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल देना है। पहले तो आधार कार्ड डाल देना है और दूसरा में राजस्व खतियान चूज किए थे हम, यहाँ पे जो भी खतियान है यहाँ पे चूज कर लेंगे। खतियान डालने के बाद अब सेव पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मिला लेंगे डॉक्यूमेंट को, जो भी आप अपलोड किए अच्छी तरीके से अपलोड हुई है कि नहीं, और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट करके जो भी आपका रिसीविंग होगा उस पर डेट लिखा होगा कि आपको वो कब बन के मिलेगा, उसको आप प्रिंट करके अच्छे से रख लेंगे। जाति आवासीय बनने के बाद यहाँ पे इनकम आय बनाना है, तो आय भी 3 लेवल से बनती है। यहाँ पे जो है अंचल लेवल से बनाएंगे। यहाँ पे चूज कर लेंगे जेंडर, अपना नाम लिख लेंगे, पिता का नाम, माता का नाम। अगर शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड नेम लिख देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई कर लीजिएगा। ईमेल आईडी डाल दीजिए। अपना यहाँ पे राज्य चूज करेंगे, जो भी जिला से है जिला चूज कर लीजिए। अनुमंडल डाल दीजिए, ब्लॉक डाल दीजिए, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ जो है वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, गांव का नाम, डाकघर, यहाँ थाना डाल दीजिए, जो भी आप थाना से बिलोंग करते हैं। पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ से फिर से फोटो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा पेशा, अब जो भी है छात्र है छात्र, सरकारी सेवा में सरकारी सेवा डाल दें, जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा आवेदन का उद्देश्य, इसको क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य लिख दीजिएगा, जो भी आपका आवेदन का उद्देश्य बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सरकारी सेवा से, अगर आप सरकारी सेवा में हैं या आपके पिताजी सरकारी सेवा में हैं तो वहाँ पे सरकारी सेवा से आय दे सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा नहीं है, आपका कृषि है तो कृषि से इनकम दे दीजिए, व्यवसाय है तो व्यवसाय से इनकम दे दीजिए। अगर अन्य कुछ और चीज़ से इनकम है तो यहाँ पे अन्य स्रोत चूज करके यहाँ पे इनकम
डाल देना है। इनकम यहाँ पे डालने के बाद, और इसमें नहीं है इसमें 0 कर सकते हैं, और जितना इसमें है आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। वेतन पर्ची, अगर सरकारी जॉब में है उनको जो है सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी। आयकर रिटर्न, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे चूज करेंगे और उसका जो है कागज आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो आप जो है अन्य अभिलेख चूज करेंगे। अन्य अभिलेख चूज करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल कर लेंगे। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स को आप अच्छी तरीका से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ से अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट हम चूज किए थे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालेंगे। पहला तो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डाल दीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ चूज किए थे अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख में आप जो है क्या डाल सकते हैं, तो अन्य अभिलेख में आप जो है बैंक का पासबुक डाल दीजिए, अपना या पिता का, जिनका भी है बैंक का पासबुक यहाँ से आप डाल सकते हैं। पासबुक डालने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मिला लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपका प्रिंट आउट आएगा उसको आप अच्छे से रख लेंगे। इस तरीका से जाति, आय, निवास तीनों अप्लाई हो गया है। अगर आप तीनों अगर बन के आ जाता है तो उसके बाद आप चाहते हैं कि उसको एसडीओ लेवल से करना है, तो फिर हम बतलाएंगे अगला वीडियो में कि एसडीओ लेवल से आप कैसे अप्लाई करेंगे। फिर जाति या निवास से आप जो है ओबीसी एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जाति या निवास नहीं है तो ओबीसी एनसीएल आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सारा कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद।